कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। प्रश्नावली 13.2 का तीसरा प्रश्न है। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, ठीक है। इसकी लंबाई 77 सेंटीमीटर है। लंबाई बोलिए चाहे ऊंचाई बोलिए, बात एक ही, ठीक है। और इसका आंतरिक व्यास, अंदर का व्यास आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, बाहर का व्यास 4.4 सेंटीमीटर दे रखा है। अभी मैं बताऊंगा दूसरे फिगर से कि आंतरिक व्यास क्या होगा और बाहरी व्यास क्या होगा, ठीक है। पहले सवाल को समझिए। तो आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। और यहाँ आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, पहले भाग में आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इसके पाइप के अंदर का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं भाई। आंतरिक व्यास दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से आपको त्रिज्या मिल जाएगी। त्रिज्या व्यास की आधी होती है और आप फॉर्मूला लगाएंगे 2πr/h, ठीक है। और अंदर का आप वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। इसी प्रकार से आप बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। पार्ट 2 में पूछा है आपसे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे 2πr/h और यहाँ r रखेंगे आप भाई बाहरी व्यास की आधी यानी 2.2 सेंटीमीटर। बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब बात है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं पाइप के सिरे वृत्ताकार होते हैं और दोनों में से किसी भी सिरे को अगर आप सामने से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे। यहाँ मैंने ये 2 फिगर बनाए हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। इस प्रकार का कब दिखाई देगा, जब पाइप किसी ऐसी चीज से बना हो जिसकी मोटाई ना के बराबर हो, मोटाई ना के बराबर हो, नगण्य हो, ठीक है। बहुत पतली सी चीज से बना हो, एक लाइन की तरह पतली चीज से बना हो, ठीक है। मोटाई बिल्कुल ना के बराबर हो, तब आपको इस तरह का दिखाई देगा। और अगर किसी ऐसी चीज से बना है जिसकी कुछ मोटाई है तो इस प्रकार का दिखाई देगा। भाई इस प्रकार का कैसे दिखाई देगा, तो देखिए ये जो चीज है ये क्या है, ये है आपके उस चीज की मोटाई जिससे ये पाइप बना है ना, ठीक है। इस तरह से मैं कर देता हूं। तो आपका जो यहां पाइप दिया हुआ है वो एक धातु से बना है और उस धातु की अपनी कुछ मोटाई है, बिल्कुल है। तभी हमसे कहा गया है कि भाई आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। भाई आंतरिक व्यास का मतलब क्या है, इस आकृति को आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपको 2 वृत्त दिखाई दे रहे हैं, एक अंदर वृत्त दिखाई दे रहा है और एक बाहर वृत्त दिखाई दे रहा है। तो जो अंदर का वृत्त है ना, इसका व्यास आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। व्यास तो आप जानते हैं ना, जो केंद्र से होकर जाए, ये हमारा व्यास है। तो ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई अंदर के वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं अभी लिख देता हूं यहां r1, ओके। और हमें बाहरी व्यास दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर, तो यह हमारा बाहर वृत्त बना हुआ है, इसका व्यास हमें दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी भाई त्रिज्या, व्यास पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिज्या हो जाएगी, चाहे ऐसे कह लो त्रिज्या, चाहे ऐसे कह लो। केंद्र से किसी भी और आप चले जाइए परिधि तक तो वो त्रिज्या होती है। तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, इसे हम r2 बोल देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गई बात ना कि आंतरिक व्यास क्या और बाहरी व्यास क्या है, ओके। अब आपसे कहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, अगर मैं आपसे कहूं आपको इस पाइप पर पेंट करना है, कोई भी हिस्सा दिखाई ना दे, धातु कहीं से भी दिखाई ना दे, तो आप क्या करेंगे, अंदर पेंट करेंगे, मतलब अंदर के पृष्ठ पर पेंट करेंगे, बाहर के पृष्ठ पर पेंट करेंगे। इसके अलावा 2 पृष्ठ और बच जाएंगे, और वो 2 पृष्ठ कौन से होंगे भाई, दोनों सिरों के पृष्ठ। ये जो है ना, ये धातु की मोटाई, ये भी तो भाई एक पृष्ठ ही है, इस पर भी तो पेंट किया जाएगा, इसका भी अपना क्षेत्रफल है। तो आपको ऊपर और नीचे के दोनों सिरों के पृष्ठों पर भी पेंट करना होगा। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों सिरे के पृष्ठों का क्षेत्रफल, ठीक है। ये होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आप 2πr से निकाल लेंगे, 2πrh। यहाँ r1 आपकी जो r है वो 1 रहेगा, ठीक है। बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे 2πrs से, यहाँ r2 रहेगा क्योंकि बाहरी त्रिज्या आपकी r2 है और अंदर की त्रिज्या r1 है, ठीक है। अब आपको
इस पृष्ठ का भी क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम रिंग कहेंगे, वलयाकार पृष्ठ। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देखिए, बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से, भाई वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। तो बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? पाई आर टू स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या हमारी 2 है, ठीक है। तो बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आप अंदर के वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे तो अंदर का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? पाई आर टू स्क्वायर, क्योंकि अंदर की त्रिज्या है, सॉरी 1, अंदर की त्रिज्या है 1। तो अगर बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आप अंदर के वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई? इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस वलयाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए, अगर मैं इस आकृति में से अंदर का ये वृत्त काट कर बाहर निकाल दूं, माइनस कर दूं, काट कर बाहर निकाल दूं, तो क्या बचेगा भाई? यही तो बचेगा, धातु की मोटाई, ठीक है ना। तो भाई बाहर के वृत्त से आप अंदर के वृत्त को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? इस रिंग का, इस वलयाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक वलयाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा। अब पृष्ठ कितने हैं वलयाकार? 2 हैं भाई, 2 सिरे होते हैं तो 2 पृष्ठ हैं, तो आप इसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये 2 वलयाकार पृष्ठों का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों वलयाकार सिरे के क्षेत्रफलों को आप प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी यहाँ मापें लिख ली हैं। पाइप की लंबाई या ऊंचाई, लंबाई बोलिए चाहे ऊंचाई बोलिए, ठीक है, इसे हम ऐसे दिखाएंगे, ये है 77 सेंटीमीटर, ओके। और आंतरिक व्यास हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? इसे हम R1 से दिखाएंगे, ये अपने व्यास की आधी हो जाएगी, यानी 4/2 सेंटीमीटर। तो आपको मिलेगा भाई 2 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4, ठीक है। मतलब बाहरी व्यास आपको दिया है 4.4 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसे हम R2 से दिखाएंगे, ये हो जाएगी अपने व्यास की आधी, मतलब 4.4/2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी भाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारी मापें हो गई सभी। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला आपको याद ही है 2πr/h, है ना। यहाँ हमारा r रहेगा 1, क्योंकि आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आंतरिक त्रिज्या रखेंगे, ठीक है। मान रखते हैं 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा R1 2 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई 77 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 77 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 की 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको बाहरी क्षेत्रफल निकाल लेना है, बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला 2πr/h, लेकिन यहाँ r हमारी 2 रहेगी, बाहरी त्रिज्या, ठीक है। मान रखते हैं 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या 2.2 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई 77 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, 22 दूनी 44, 44 की गुणा 2.2 से करेंगे तो आ जाएगा 96.8, और 96.8 की गुणा 11 से करेंगे तो आपको मिलेगा भी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें आपको क्या क्या प्लस करना है भाई? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 वलयाकार, वलय के आकार हैं, है ना, वलयाकार सिरों का क्षेत्रफल, सिरों का क्षेत्रफल, ठीक।
तो भाई आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको वक्र लिख लीजिए, वक्र, यहाँ पर भी वक्र, ठीक है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 668 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस बाहरी आया है 1064.8, प्लस दो वलयाकार सिरों का क्षेत्रफल, तो 2 गुणा एक वलय का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा भाई बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आप घटा देंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर आपको मिलेगा 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस पाई बाहर आ जाएगा। पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। देखो पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा 2 रहेगा, गुणा पाई बाहर आ जाएगा, इसका मान 22/7 हो जाएगा, ठीक है। पाई यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ बचा R2 स्क्वायर। तो R हमारा क्या है, R2, बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, ये हमारा 2.2, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर माइनस, यहाँ से भी पाई बाहर आ गया है, तो यहाँ क्या बचा R1 स्क्वायर। तो R है हमारा R1 2, तो 2 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रहेगा भाई 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यह हो जाएगा आपका 22 दूनी 44 और बटे में 7, और यहाँ हो जाएगा भाई 4.84 माइनस 2 स्क्वायर 4, 2032.8 प्लस आपस में घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा भाई 0.84, 4 में से 4 चला जाएगा, क्या बचेगा 0.84, बाहर है आपका 44/7, ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा हो जाएगी 0.84 से, ठीक है। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा भाई, कितनी बार में 0.7 एकम 7, एक बचेगा 14, या 7 दूनी 14, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2032.8 और प्लस 7 हमारा कैंसिल हो गया है, 44 गुणा 0.12, तो ये हो जाएगा 5.28, ठीक। दोनों को जोड़ देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और आंसर है आपका भाई 2038.08, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया भाई थर्ड पार्ट का आंसर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके तीनों ही पार्ट्स के आंसर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर।